जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, पिछली क्लास से आपने देखी होंगी ए और एन का यूज आप पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना। तो पिछली क्लास आपने देखी होंगी, तो जाहिर सी बात है आप सीखे भी होंगे, कंटेंट को नोट डाउन किया होगा। ये क्लास और ए एन पे ही डिपेंड है, इसे देख लीजिएगा। और जो बात आपको समझ में ना है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी हम आपको समझा देंगे। और साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंचती रहेगी। साथियों, बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एन, इसका यूज आप पढ़ रहे थे, तो उसी यूज में कुछ चीजें और हैं, देखिएगा। इसका पहला रूल है आर्टिकल ए एन यूज बिफोर एब्रिविएशन। आर्टिकल ए एन यूज बिफोर एब्रिविएशन। एब्रिविएशन क्या होता है? जो शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त अक्षर होते हैं ना, संक्षिप्त वाले, उनके जैसे बी एम ए डी एम सी एम पी एम, ये बात होती है ना, तो एब्रिविएशन। अब देखना एब्रिविएशन का क्या है कि देखिए आई एम एन एम ए, आई एम एन एम ए, और यहां लिखा है ही इज ए बी ए। अब यहाँ ए लगा है और यहाँ एन लगा है, यहाँ नोटिस करिएगा। मैंने कहा था ना एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाइए या अकेडमिक में बैठ जाइए, एक एक वर्ड आपको पता रहेगा। देखिए आई एम एन एम ए, एग्जाम्पल है इसका, आई एम एन एम ए। अब यहाँ एम ए से पहले एन आ रहा है और यहाँ बी ए से पहले ए आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए यहाँ समस्या ये है कि जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना, जो व्यंजन और स्वर यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें क्या था कि जैसे अब जैसे ये है एम ए, एम ए को हम एम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे उस शब्द की ध्वनि से थोड़ा मैच करना पड़ेगा, ध्वनि से। अब एम को अगर हम एम बोलेंगे तो क्या निकलता है? एम एम, यानी ई एम ई एम, यहाँ ई से ध्वनि निकल रही है, उसकी जो साउंड है ना वो निकल रहा है। इस वजह से यहाँ, और मैंने बताया था ना वॉवेल है तो एन, बोला था ना वॉवेल है तो पिछली क्लास देखिएगा, वॉवेल है तो एन। अब यहाँ ई एम यानी एम एम एम, एम से यानी ई की ध्वनि निकल रही, इस वजह से यहाँ एन लगाया गया। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और यहाँ सीधे वो कॉन्सोनेंट की ध्वनि है बी, यानी वो व्यंजन की ध्वनि है, इस वजह से यहाँ ए लगाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एब्रिविएशन तो समझ ही गए होंगे, बताया मैंने बी ए एम ए, और ये जो डी एम सी एम पी एम, ये सब एब्रिविएशन है। अब यहां देखिए नेक्स्ट रूल, आर्टिकल ए एन इज used before the name of person if we do not know anything about him except the name। यानी an कहाँ यूज होगा? वो बता रहा है कि यूज बिफोर, पहले उसके यूज बिफोर, नाम से, उस पर्सन के नाम से, यानी उस व्यक्ति के नाम से पहले यूज होगा। इफ यदि वी डू नॉट, या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट हिम एक्सपेक्ट द नेम, यानी नाम के अलावा कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति है, मान लेते हैं कि ट्रेन में बस में यात्रा करते हुए कहीं भी मिल जाता है, और उसने आपने उससे नाम पूछ लिया तो नाम बता दिया, इसके अलावा उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तब कैसे यूज करना है ए और एन को, देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई मेट ए राजू इन ट्रेन, यानी कि हम ट्रेन में किससे मिले? राजू से। किससे मिले? राजू से। अब देखिए ए राजू, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानते हैं, राजू, अब वहां ए राजू, हम ट्रेन में मिले किससे? राजू से। लेटर ही टोल्ड, उसने मुझे बताया, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यानी वो विद्यार्थी किस सब्जेक्ट का है? साइंस का विद्यार्थी है। यानी आप समझ गए होंगे ए राजू, यानी आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वहां पे ए लगना है। ओके, आशा करता हूं ये भी समझ गए होंगे। बहुत माइन्यूट सी बातें हैं, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठने जाएंगे ना तो ये समस्याएं आपकी क्लियर रहेंगी। एकेडमिक में भी अपने आप को, मतलब इंग्लिश में आप अपने आप को 100% एकदम कंफर्ट जोन में पाएंगे, कहेंगे नहीं भाई हम सीखे हैं कुछ। इस वजह से एक एक वर्ड आपको सिखा के जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी खास व्यक्ति के साथ,
नेक्स्ट रूल, यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी खास व्यक्ति के साथ कमेंट के रूप में जोड़ा जाए, कमेंट के रूप में जोड़ा जाए तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कोई निश्चित वाक्यांश होते हैं ना, कुछ निश्चित वाक्यांश होते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेल ए लाई, अब यहाँ टेल लाई तो बोल सकते थे ना, ए क्यों ऐड कर दिया? क्यों? निश्चित वाक्यांश है। झूठ बोलना एक निश्चित बात है ना, झूठ बोलना। गिव ए चांस, मौका देना, ये भी एक निश्चित बात है। गो एंड जर्नी, यानी यात्रा पे निकले, एक यात्रा पे निकले। कीप ए सीक्रेट, एक राज छुपा के रख। समझ रहे हैं ना? ये मतलब कुछ निश्चित वाक्यांश है, उनमें ए ऐड ही हो रहा है। ए कई जगह एन भी ऐड होता है। सम अदर एक्सप्रेशन, कुछ अदर एक्सप्रेशन है, उनको देख लीजिएगा, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। इन ए रैज, इन ए रैज, गुस्से में। अब देखना ए यहां भी ऐड हो रहा है। इन ए डायलेमा, दुविधा में, यहां भी ऐड हो रहा है। एट ए लॉस, संख्या में ज्यादा। ईट ए हैम्बेली क्विक, गुस्से को पी जाना। ईट ए हैम्बेली क्विक, गुस्से को पी जाना। हैव ए ड्रीम, सपना देखना। हैव ए ड्रीम, सपना देखना। मैक ए नॉइज, शोर मचाना। मैक ए नॉइज, शोर मचाना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। क्लास आपको पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगी। और कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिए। क्लास छोटी बना रहा हूं इस वजह से, क्योंकि आपको सुविधा बनी रहे कि आप सब कुछ पढ़ते रहिए। इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। एक क्लास आप देखते रहिए, कंटेंट नोट डाउन करते रहिए। इंग्लिश आप 100% सीखेंगे अगर आप अपना 100% देंगे। साथियों, क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई जी एंट्रेंस एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन आएगा, घंटी जैसी आएगी, उसे दबा दीजिए और फिर लिख के आएगा ऑल, यानी ये फिर हिंदी में होगा तो सभी लिख के आएगा। उस पर क्लिक करके यानी जितनी भी क्लास हम यहाँ से डालेंगे सब आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद साथी।